व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुश्तबा हमलावर की शनाख्त अफान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई। फायरिंग करने की वजह सामने न आ सकी। फायरिंग के वाक़े के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन कर दिया गया। फायरिंग के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। वाशिंगटन में मजीद 500 नेशनल गार्ड तैनात किए जाएंगे। की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका में दाखिल हुआ था। बाइडेन दौर में अफगानिस्तान से आने वाले हर गैर मुल्की की दोबारा जांच जरूरी है। वाक़या पूरी अमरीकी कौम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान और बहरीन की 2 तरफा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनामा में बहरीन के बादशाह और वली अहद से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। बताया कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मोहम्मद अली जनाह बहरीन के वकील रहे। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। डॉक्टर अली लारिजानी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते का अहम और जिम्मेदार मुल्क है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ईरानी गैस पाइपलाइन मुआहदे का जल्द हल निकल आएगा। सरहद तक लाइन मुकम्मल है। अगर रुकावटें ना होती तो आज पाकिस्तानी घराने ईरानी गैस इस्तेमाल कर रहे होते। हंगू के इलाके काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 1 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सीटीडी के मुताबिक पुलिस के जवानों ने 2 घंटे तक दहशतगर्दों की फायरिंग का सामना किया। दहशतगर्द अपने कई जख्मी उठाकर ले गए। पेशावर के इलाके मतनई में 24 इंच की मरकजी गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से आग लग गई। पेशावर समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैस की सप्लाई जुज़वी मुतासिर। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों को हंगामी तौर पर मुतबादिल पाइपलाइन से मखसूस औकात के दौरान गैस की तरसील की जाएगी। गैस पाइपलाइन पेशावर, मर्दान और सवात तक गैस पहुँचाने का अहम जरिया है। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में कई घंटे से लगी खौफनाक आग पर काबू पा लिया गया। हलाकतों की तादाद 44 हो गई। आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार। आग बुझाने के अमल में 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। आग 31 मंजिला बुलंद 8 रिहायशी इमारतों में लगी थी। आग के शोले दूर दूर से देखे गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। गुजरांवाला और फैसलाबाद की फिजा भी मुज़र सेहत। कुछ देर पहले फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर देखा गया। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 400 पॉइंट्स के करीब। इथोपिया के आतिशफशां फटने से बनने वाले धुएं और राख के बादल चीन पहुंच गए। राख के बादल पहले यमन, ओमान, फिर पाकिस्तान और भारत पहुंचे। भारत में धुएं ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और भारतीय पंजाब को मुतासिर किया। भारत के बाद बादल चीन की फजाई हदूद में दाखिल होने लगे। कराची में सेफ सिटी कैमरों के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने वाला ग्रोह पकड़ा गया। चोरी में मुलव्विस मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम की निशानदही पर डीबी बॉक्स खरीदने वाला कबाड़ी भी पकड़ा गया। गिरफ्तार कबाड़ी से बॉक्स का सामान बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत को दुबई एयर शो में तैयारा तबाह होने के बाद धचका। आर्मेनिया ने तेजस तैयारों की खरीदारी का मुआहदा रोक दिया। आर्मेनिया का $1 अरब 20 करोड़ के मुआहदे पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई अकेले नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। नून लीग हुकूमत जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मईशत, अमन अमान, अखलाकियात और मुल्क कौम का दिवालिया निकल गया। नफरत, फसाद और फितने को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई। अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया।
ये कैसा बायकॉट था जहां हरिपुर से इलेक्शन लड़ रहे थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। ये क्रिकेट खेलने आए थे, सिर्फ वही खेली। अब सब चीजें बहाल करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 बार साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। गुज़िश्ता दौर में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया। हमने बदतहजीबी, नाअहली और नालायकी नहीं सीखी। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी कामयाबी मिली। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। अवाम अब किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा, तहरीक इंसाफ में एहतजाज की ताकत खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अगले राउंड में इज्तिमाई दुआ और इस्तिखारा भी होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, वक्त ऐसा भी आ गया है कि हुकूमत PTI से बात ही नहीं कर रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI को खाना बाहर से आता है। हम जेल का खाना खाते थे। बानी PTI का मेन्यू चेक करें। 5 स्टार होटल में ऐसा खाना दस्तयाब नहीं। हम ठंडे फर्श पर सोते थे। जनवरी में गर्म पानी नहीं था। बानी PTI को डबल बेड और 2 कंबल मुयस्सर हैं। रेलवे ने लग्जरी सैलॉन्स के किराए कम कर दिए। कराची से रावलपिंडी का किराया 5 लाख से कम करके 1,72,000 रुपये कर दिया। कराची से लाहौर का किराया 4,20,000 से कम करके 1.5 लाख मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी लग्जरी सैलॉन्स का किराया 1,05,000 से कम होकर 44,000 रुपये हो गया। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्नआउट से मुतालिक एदाद-ओ-शुमार जारी। सबसे ज्यादा टर्नआउट PP 269 मुजफ्फरगढ़ में 50.82% रहा। सबसे कम NA 104 फैसलाबाद में 13.23% टर्नआउट रहा। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में औसतन टर्नआउट 28.58% रहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एजाज में अलविदाई तकरीब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल बेमजबूत दिफा कौमी सलामती का लाजमी सुतून है। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज के बहादुर अफसरान और जवान हम वक्त से मजीद मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म की बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बहरीन के शाह और वली-ए-अहद से मुलाकात में दिफाई पैदावार में ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। सियासी, इक्तसादी, दिफाई, सकाफती शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ को बहरीन पहुंचने पर शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, काले कवानीन के तहत भारत कश्मीरियों को बिला जवाज गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखता है। भारत मुजालिम को बंद करे। ज़ेरे हिरासत तमाम अफराद को गैर मशरूत रिहा किया जाए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह नाम निहाद राम मंदिर पर झंडा लहराना अफसोसनाक करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक पानी की फराहमी मुतासर हो सकती है। के इलेक्ट्रिक धाबीजी ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम करेगा। लांढी, कुरंगी, शाह फैसल, DHA, जिनाह टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासर होगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से शहरी जाँ बहक। लवाहिकीन ने कत्ल को डकैती मुजाहमत का नतीजा करार दे दिया। कहा, डाकू सीढ़ी लगाकर घर में दाखिल हुए। मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ गया। रहीम यार खान के चोलिस्तान में पुरस्रार वबा फूटने से 10 से ज़ायद ऊँट हलाक। पुरस्रार बीमारी की इत्तलात पर महकमा लाइफ स्टॉक फौरी तौर पर मुतहर्रिक। खुसूसी टीमों का मुतासरा इलाके का दौरा, ऊँटों का इलाज शुरू कर दिया। भारत ने कहा, हसीना वाजिद की हवालगी से मुतालिक बांग्लादेश की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। भारत के दाखिली, अदालती और कानूनी तरीक़ाकार के तहत दरख्वास्त पर गौर होगा। बांग्लादेश ने हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद भारत से हवालगी का मुतालबा किया था। ताइवान की खुद मुख्तारी के सवाल पर बीजिंग को मुश्तइल ना करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जापानी वजीर आजम से टेलीफोनिक राबते में सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर से मुतालिक गुफ्तगू करते वक्त लहजा नर्म रखें, ऐसी बात ना करें जो चीनी सदर को नागवार गुजरे। इराकी कुर्दिस्तान में गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद गैस फील्ड में आग लग गई, मुताद्दिद मुलाजिमीन जख्मी। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया। इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में पावर स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज का भारतीयों से अपनी कौमी एयरलाइन एयर इंडिया में सफर ना करने का मशवरा। कहा, गुवाहाटी से हैदराबाद जाने वाली परवाज बगैर किसी पेश की इत्तला के मुसलसल ताखीर का शिकार रही। 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी ना कोई अपडेट दी गई और ना ही मुतबादिल इंतजाम किया गया। एयर इंडिया में सफर करना मेरा इंतहाई मायूस कुन तजर्बा है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में हवाई जहाज रनवे से फिसल गया। हुकाम के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस रनवे पर फिसलन थी। जहाज टैक्सी के दौरान मोड़ काटते हुए फिसल गया। एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। कराची के सफारी पार्क में 15 जानवरों की पैदाइश। हुकाम ने तमाम नौमौलूद जानवरों को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नौमौलूद जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत। पाकिस्तान का 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में किससे मुकाबला होगा? फैसला आज श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच से होगा। श्रीलंका मैच जीता तो फाइनल में पहुंचेगा। पाकिस्तान ने फतह हासिल की तो जिम्बाब्वे फाइनल खेलेगा। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय कागजी कले की ईंट से ईंट बजा दी। जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन के तारीखी मार्जिन से फतह समेटी। KL राहुल, जयसवाल, ऋषभ पंत समेत सब भारतीय बैटर्स नाकाम। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बाउमा टेस्ट क्रिकेट में बगैर कोई मैच हारे सबसे ज्यादा फतूहात हासिल करने वाले कप्तान बन गए। बाउमा ने बतौर कप्तान 12 में से 11 मैचेस में फतूहात हासिल की। एक मैच ड्रॉ हुआ। इससे पहले ये एजाज साबिक बरतानवी कप्तान माइक ब्रेली के पास था। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का एजाज। कायदे आजम ट्रॉफी में इस्लामाबाद की जानिब से डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। मूसा ने पेशावर के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। गुज़िश्ता 10 बरसों में कायदे आजम ट्रॉफी की ये पहली डबल हैट्रिक है। जूनियर एशिया कप के उभरते हुए पाकिस्तानी बैटर मुआज़ सदाकत ने नेपाल प्रीमियर लीग ज्वाइन कर ली। रंगपुर बोल्ट्स ने बैटर मुआज़ सदाकत को साइन किया। मुआज़ सदाकत सीजन के बकिया मैचेस में अपनी पावर बैटिंग के जौहर दिखाएंगे। भारतीय टीम की व्हाइट वॉश के बाद टेस्ट चैंपियनशिप में तनज़्ज़ुरी। भारत चौथे से 5वें, पाकिस्तानी टीम 5वें से चौथे नंबर पर आ गई। टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया का पहला, जनूबी अफ्रीका का दूसरा और श्रीलंका का तीसरा नंबर। चैंपियंस लीग में आर्सेनल नाकाबिल शिकस्त। मुसलसल 5वां मैच जीत लिया। मजबूत हरीफ बायरन म्यूनिख को 3-1 से शिकस्त दी। चैंपियंस लीग में एम्बापे का जादू चल गया। 1-2 नहीं, इकट्ठे 4 गोल दागे। PSG ने हरीफ क्लब को 4-3 से मात दी। लिवरपूल शिकस्त के भंवर से ना निकल सका। 12 मैचेस में 9वीं शिकस्त। चैंपियंस लीग के मैच में डच क्लब ने 4-1 से हरा दिया। चैंपियंस लीग में PSG का पंजा टोटनहम के खिलाफ 5-3 से कामयाबी समेटी। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान के 6 और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के दिफा के लिए मद्दे मुकाबिल। गैर मुल्की बॉक्सर्स का पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार। इस्लामाबाद में SA वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट CAS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बना दी। हमजा खान, नूर जमान और नासिर इकबाल ने क्वार्टर फाइनल मैचेस बआसानी जीत लिए।
सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की कम से कम हद 16 साल की जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। कहा, बच्चों की जहनी सेहत में बढ़ते मसाइल का मुकाबला करने के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना जरूरी है। वालिदैन भी बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाजत न दें। बरतानिया के बाद सऊदी अरब में भी मीठे मशरूबात जेब पर भारी पड़ेंगे। सऊदी हुकूमत का 1 जनवरी से मीठे मशरूबात पर टैक्स लगाने का ऐलान। सऊदी हुकाम के मुताबिक फैसले का मकसद सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ और चीनी की खपत को कम करना है। बाबा सहाफत मौलाना ज़फ़र अली खान की बरसी। मौलाना ज़फ़र अली खान ने तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म किरदार अदा किया। रूस के सदर पुतिन मौसीकार बन गए। पुतिन ने किर्गिज़स्तान के दौरे पर मौसीकी का आला थाम लिया। हिदायत सुनने के बाद बजाने की भी कोशिश।